हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। और लास्ट वीडियो में हमने मतलब पार्ट 1 में हमने देखा था थ्योरम जो था अपोलोनियस थ्योरम, और उसके बेस पे हमने 3 सम्स सॉल्व किए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम जो थ्योरम देखने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और इसके ऊपर हम करने वाले हैं 2 सम्स, सम्स नंबर 3 और सम्स नंबर 5। और इन दोनों ही सम्स में आपको यूज़ करना है जो थ्योरम वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। इस थ्योरम से हमको क्या फॉर्मूला मिलने वाला है। जैसे अपोलोनियस से एक फार्मूला मिला था, उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या फार्मूला मिलेगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे 2 डायग्राम आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके लिए दिया क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्वेश्चन में दिया होगा कि आप एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो एक ट्राइंगल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर बाहर जाएगा। लेकिन अगर एक्यूट एंगल है, जैसे ये भी है और ये भी एक्यूट एंगल है, तो उसका परपेंडिकुलर अंदर ड्रॉ होगा। तो जब ये 2 चीज़ आपके पास रहेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों भी आ सकता है, कुछ भी आए। बोलने का मतलब ये है कि पाइथागोरस का एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम आप तभी लिख सकते हो जब ट्राइंगल रहेगा और ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ रहेगा, अंदर चाहे बाहर। ऑब्ट्यूज रहेगा तो बाहर ही बनेगा और एक्यूट रहेगा तो अंदर बनेगा। तब आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जो इस तरीके का दिखेगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो आप भूल भी सकते हो। तो हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे पहले आपको ये देखना है कि देखिए ऑब्ट्यूज्ड एंगल का क्या मतलब होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से बड़ा, और बड़ा का मतलब क्या होता है ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब ये कि कोई चीज़ ज़्यादा तब होती है जब उसको हम ऐड करते हैं, जब हम उसको प्लस करते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्मूले में आपको हर जगह पे प्लस का साइन दिखेगा, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको एक जगह पे माइनस का साइन दिखेगा। और एक चीज़ और है कि शुरुआत में यहाँ पे भी प्लस है, शुरुआत में यहाँ पे भी प्लस रहेगा, चाहे वो एक्यूट एंगल हो चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, दोनों जगह पे प्लस रहेगा। ये साइन आप पहले क्लियर कर लीजिए, दोनों जगह पे प्लस रहेगा। लेकिन सेकेंड वाला जो फॉर्मूला प्लस और माइनस है, ये अगर आप याद करते हो कि ऑब्ट्यूज के लिए प्लस रहेगा, एक्यूट के लिए माइनस रहेगा, तो अभी तो याद हो जाएगा। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में रहोगे, जब थोड़ा डिप्रेस्ड रहोगे, उस टाइम पे आप उल्टा कर सकते हो, ऑब्ट्यूज में माइनस कर सकते हो और एक्यूट में प्लस कर सकते हो। इसलिए उस टाइम में भी अगर आपको होश में रहना है तो आपको ये याद रखना है कि ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, बड़ा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस करने से होता है, तो वहाँ पर प्लस रहेगा। एक्यूट मतलब 90 से छोटा, छोटा मतलब कम, कम मतलब कोई चीज़ कब होता है जब हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस। तो बस मैं इतना बता रहा हूँ कि एक जगह पे प्लस आएगा और एक जगह पे माइनस आएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस रहेगा। ये सब किस तरह फॉर्मूला बनने वाला है ये तो मैं आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, ये 2 दोनों फार्मूले में रहेगा, सेम दोनों फार्मूला होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है साइड्स को लेके। तो एक बार 2 है, ये भी याद रखिए। कभी कभी मिस्टेक होता है, 2bc इंटू 2cd लोग लिख देते हैं, 2bc इंटू 2cd, 2bc प्लस 2cd लिख देते हैं, तो ये प्लस प्लस नहीं रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो चलिए मैं आपको फार्मूला किस तरह आएगा ये बताता हूँ। एक्यूट एंगल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 एक्यूट एंगल मिल सकता है, एक तो ये वाला और एक यहाँ पे भी आ सकता है। तो आप दोनों में फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखिए कि हमको कौन सा एक्यूट एंगल लेना है। जैसे देखिए, चलिए हम फॉर्मूला कैसे आएगा वो देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक फिगर है, तो सिंस ये ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का जो थ्योरम है आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन वो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होता है। तो अगर ये देखोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई भी एंगल आपको नहीं दिख रहा जो 90 से बड़ा है। तो ये पूरे के पूरे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन एक्यूट एंगल में अगर आप देखोगे तो 2 एंगल आपको एक्यूट दिख रहे हैं, 2 एंगल 90 से छोटे दिख रहे हैं, ये और एक ये। इसको आप नहीं लोगे जिसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ रहता है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले बना सकते हो, जिसमें से हम एक एक शुरू करते हैं। पहले हम ये वाला लेंगे, फिर हम ये लेंगे। तो चलिए अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला हमने जो पीछे देखा था वो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए, अगर हमने ये एंगल लिया है तो सबसे पहले हमको देखना है, देखिए ट्राइंगल तो ये वाला था जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो ये ट्राइंगल नहीं लिया है, ना ही ये ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल बड़ा वाला रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो ये एंगल कौन से 2 साइड से बना है पहले वो देखना है। तो वो है एक AC और एक है BC। ये एंगल इन 2 साइड से बना हुआ है, तो आपको ये 2 साइड छोड़ देना है। तो इसके सामने एक साइड आपके पास दिख रहा है जिसका नाम है AB। तो आपको सबसे पहले लिखना है AB स्क्वायर।
फिर इक्वल का साइन लिखना है, फिर उस साइड को आपको छोड़ देना है और फिर जो दो साइड बचता है जिससे बना था उसका स्क्वायर लेके प्लस करना है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखना है। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग का प्लस रहेगा ही। अब यहाँ पे हमको देखना है कि प्लस आएगा क्या माइनस आएगा। तो सिंस ये एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है मतलब कम है, और कम होता है माइनस करने पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर आपको याद होगा कि आपने 2 लिखा था, तो आपको 2 लिखना है। उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई बाय कुछ था, तो वो क्या था। उसके बाद आपको देखिए आपने फोकस किया इस एंगल को, एंगल सी को, आपने बी को फोकस नहीं किया है। तो आपको ये सी के पास आना है और सी से सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हुआ है, जिस पॉइंट पे मिला है उस पे चलना है। जो आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यही याद रखिए, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल में भी ऐसे ही होने वाला है। हम उस एंगल से पहले परपेंडिकुलर पे चलेंगे, मतलब 2 इंटू सी डी लिखेंगे, या आप डी सी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही आना है, जिसका नाम आप सी डी लिख सकते हो या डी सी लिख सकते हो। तो 2 इंटू सी डी लिखा और फिर इंटू, अब कोई 2 नहीं आने वाला है, फिर आप उसी एंगल से अब उस ट्राइंगल को पूरा कंप्लीट करोगे। जैसे देखिए इस ट्राइंगल का नाम था ए बी सी, तो इसका सी से लेके आप पूरे बी तक आओगे तब ये ट्राइंगल पूरा कंप्लीट होएगा। तो सी से लेके आप बी तक जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी इंटू बी। मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो हम ये वाला एंगल फोकस कर रहे हैं, ये वाला एक्यूट एंगल ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक्यूट एंगल ये साइड से और ये साइड से बना है, तो हमको इन दोनों साइड को अभी नहीं लिखना है। इसके सामने वाला जो साइड है ए बी, इसका स्क्वायर लिखना है। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल का साइन लिखना है। फिर अब इस साइड को आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो साइड से एंगल बना था उसका स्क्वायर लिखना है। तो चाहे आप पहले ये लिखिए चाहे पहले ये लिखिए, दोनों भी चलेगा। तो आप लिखोगे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर आपको साइन देखना है प्लस क्या माइनस। तो एक्यूट है, मैंने आपको बताया कम है, तो कम करेंगे तो माइनस लिखेंगे। फिर आपको लिखना है 2, और उसके बाद आपको क्या करना है, जिस एंगल पे आप थे उस एंगल से परपेंडिकुलर तक पहुँचिए, तो सी डी, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर उस एंगल से पूरा लास्ट तक पहुँच जाइए ट्राइंगल तक, तो हो जाएगा सी बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी तरह अगर हमने इस एक्यूट एंगल को छोड़ के ये एक्यूट एंगल लिया है, तो जो सिस्टम हमने यहाँ पे किया वही सिस्टम वहाँ पे भी आएगा। जिससे हम चलते हैं ये वाले एंगल को लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये एंगल किस दो साइड से बना है, तो एक ए बी से बना है और एक बी सी से बना है। तो आपको पहले इन दोनों को छोड़ना है और इसके जस्ट सामने जो आपको ए सी दिख रहा है आपको लिखना पड़ेगा ए सी का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू, और फिर आपको उसको छोड़ना है, फिर आपको ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर लिखना है। तो आप लिखोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर ये एक्यूट एंगल है कम है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस का साइन। और फिर आपने इस बार एंगल को फोकस किया है बी को, तो आप क्या करोगे, बी से चलोगे परपेंडिकुलर तक मतलब डी, तो आ जाएगा 2 इंटू बी डी, 2 आपको याद रहना चाहिए, फिर इंटू, फिर उसी बी से आप पूरे ट्राइंगल के लास्ट बेस तक जाओगे जिसका नाम है बी सी, तो यहाँ पे लिख दोगे बी सी। और यही चीज़ आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी करना है, सेम टू सेम। तो चलिए वो देख लेते हैं। जिससे ये है ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल में 2 एंगल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एंगल अगर 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो जाता है तो दूसरा कोई 2 एंगल पॉसिबल ही नहीं 90 से बड़ा रहे। और ये एंगल को तो हमको लेना ही नहीं क्योंकि वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो देखिए अब अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल आप ले रहे हो तो सबसे पहले फिर आपको वही रूल करना है कि ये एंगल किस 2 साइड से बना है। तो एक AC से बना है और एक CB से, तो आपको इन दोनों को छोड़ना है और इसके सामने जो आपको साइड दिख रहा है AB, आपको लिखना पड़ेगा AB का स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू। फिर आपको क्या करना है, फिर उसको छोड़ना है और फिर जो 2 साइड था उसका स्क्वायर लिखना है, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो चाहे AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर लिखिए चाहे BC स्क्वायर, और फिर आपको वापस उसी एंगल पे आना है और वहाँ से आपको परपेंडिकुलर पे चलना है। देखिए इस बार परपेंडिकुलर पीछे की तरफ है, तो हमको हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा स्टूडेंट्स। अगर ये ऑब्ट्यूज है 90 से ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब मैंने बोला था प्लस से होता है, तो आपको प्लस लिखना पड़ेगा। फिर 2 इंटू आपको आना पड़ेगा परपेंडिकुलर तक मतलब CD, फिर इंटू उसके बाद ट्राइंगल कौन सा लिया था, ट्राइंगल ये थोड़ी लिया था, ट्राइंगल ये था, तो इसका थर्ड साइड यहाँ से यहाँ पे आएगा C इंटू बी, तो 2 इंटू C इंटू बी, यहाँ से यहाँ पे आए परपेंडिकुलर पे। दूसरा आपने ट्राइंगल जो लिया था ACB, उसमें CB तक पहुँचे, तो ये उसका फॉर्मूला। चलिए इसको एक बार और देखते हैं। तो चलिए लिया ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल, फिर ये एंगल इस 2 साइड से बना हुआ था, इन दोनों साइड को हमने छोड़ दिया और इसके सामने जो साइड दिख रहा था AB, हमने लिखा उसका स्क्वायर और फिर इक्वल का साइन लिखा, फिर उसको छोड़ दिया और फिर जो दो साइड से एंगल बना था उस साइड का स्क्वायर किया, मतलब AC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर किया, और फिर ये ऑब्ट्यूज़ है तो आपको प्लस लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर आपको उस एंगल से परपेंडिकुलर तक जाना है तो सी डी, और उस एंगल से फिर आपको ट्राइंगल को कंप्लीट करना है तो सी बी, तो यहाँ पे आएगा सी बी, और इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। ये आपको अच्छी तरह याद करना है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे ही फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सम्स की तरफ। तो चलिए थर्ड सम्स हमको दिया है कि इन द फिगर 2.28, मतलब इस फिगर में सेगमेंट पी एस इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें पी एस जो है वो मीडियन है स्टूडेंट्स, और क्या लिखा है कि एंड पी टी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, और पी टी जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए परपेंडिकुलर का होना ज़रूरी है, मीडियन से कोई मतलब नहीं। मीडियन तो हमने अपोलोनियस में देखा था, अभी मीडियन किस लिए दिया ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस के लिए आपको परपेंडिकुलर का होना ज़रूरी, तो वो चीज़ हमको दे दिया है। अब हमसे बोला कि फिर आप क्या करो, प्रूव करो कि ये है और ये है, ऐसा चीज़ हो रहा, आप प्रूव करो। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने दो टाइप ऑफ एंगल के लिए देखा है, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस ट्राइंगल में अगर आप एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ढूंढते हो तो आपको देखिए कैसे कैसे चांसेस मिल सकते हैं। जिससे अगर हमने ये ट्राइंगल लिया पी एस आर, हमने ट्राइंगल लिया पी एस आर, तो ये एंगल आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है पी टी, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल एक ही दिख रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल अगर आपको दिख रहा है तो उसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्यूट एंगल बहुत सारे दिख रहे हैं। जिससे अगर हमने बड़े वाले ट्राइंगल को लिखा पी क्यू आर को, पी क्यू आर, तो ये परपेंडिकुलर है टी, तो एक एक्यूट एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्यूट एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हमने सिर्फ इतना ही लिया पी क्यू एस, पी क्यू एस, और ये टी है, तो एक एक्यूट एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक एक्यूट एंगल यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो एक फॉर्मूले में हर जगह पे प्लस दिया है और एक फॉर्मूले में एक जगह पे माइनस दिया है। तो साइन को देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये हर जगह पे प्लस है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का ही है, और अगर इसमें एक जगह पे माइनस है तो वो एक्यूट एंगल का है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये वाला है, ये ट्राइंगल लेना है। तो ये क्लियर हो जाएगा और ये चीज़ हम जल्दी से प्रूव कर लेंगे। लेकिन इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि वो कौन से एंगल में कौन सा एक्यूट एंगल है जिसका ये फॉर्मूला बन रहा है, तो वो इजी हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। तो चलिए पहले ऑब्ट्यूज हमको मिला है तो वो देख लेते हैं। तो हम चलते हैं, तो इस ट्राइंगल में चलते हैं पी एस आर में जो है ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं इसके पहले क्या लिखना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल पी एस आर, इसके अंदर क्या परपेंडिकुलर, देखिए ये ट्राइंगल के अंदर पी टी परपेंडिकुलर है एस आर को, तो हम लिखते हैं कि पी टी जो है वो परपेंडिकुलर है एस आर को, क्योंकि जब आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिखना है तो आपको ट्राइंगल बताना पड़ेगा और कौन सा हाइट है वो आपको बताना पड़ेगा, किसको परपेंडिकुलर है। तो ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं पी एस आर, और जिसमें ये परपेंडिकुलर है एस आर को जो एक्सटेंड किया गया है। तो अब हम बोल सकते हैं कि बाई एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर बाई एप्लीकेशन, आप लिखिए प्लीज़, ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा। तो अगर हमने ये ऑब्ट्यूज एंगल लिया है तो पहले ये किस दो साइड से बना है, तो एक तो पी एस से बना है और एक एस आर से, जिसमें आपको पता है कि इन दोनों को छोड़ना पड़ता है और इसके जस्ट सामने वाला साइड जो है पी आर वो लेना पड़ता है। तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर का स्क्वायर, फिर इक्वल का साइन। अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास रहेगा पी एस और एस आर, तो हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। और सिंस ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल है तो आपको मालूम है यहाँ पे आएगा प्लस और फिर 2 आएगा, और फिर हमने लिया है ये वाला एंगल। तो इस एंगल से पहले हम परपेंडिकुलर की तरफ चलेंगे, जिसको हम एस टी या टी एस आप जो भी बोलो लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस टी और फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर ट्राइंगल यहाँ पे है तो हम यहाँ से चलेंगे एस आर की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एस आर। और फिर उसके बाद अगर जो हमको प्रूव करना उस पर चलते हैं, तो यहाँ पे पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे पी आर स्क्वायर है, करेक्ट है, इक्वल टू पी एस स्क्वायर, इक्वल टू पी एस स्क्वायर, वो भी करेक्ट है। फिर कुछ ऐसा दिया है, फिर प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर दिया है, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और एस टी आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई बाय एस आर की जगह पे क्यू आर लिखा है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 गायब है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे हुआ है वो सिर्फ मीडियन की वजह से हुआ स्टूडेंट, जो इन्होंने पहले दिया था। तो मीडियन से क्या चेंजेस इसमें आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, फिर आपका प्रूफ जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस इज़ मीडियन, पी एस इज़ द मीडियन,
तो देखिए अगर पी क्यू आर में अगर ये मीडियन है, पी एस अगर मीडियन है तो इसका मतलब है कि क्यू एस और एस आर इक्वल होगा और क्यू आर जो है इनका डबल होगा, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि क्यू एस क्यू आर का हाफ हो जाएगा और एस आर जो है वो भी क्यू आर का हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर क्यू एस जो है वो इक्वल हो जाएगा एस आर को और ये दोनों भी हाफ हो जाएंगे क्यू आर के। और हाफ क्यू आर को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि दैट इज़ क्यू एस इज़ इक्वल टू एस आर एंड विच इज़ इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू। तो क्यू आर अपॉन टू का मतलब भी वही होता है हाफ ऑफ क्यू आर। इसको करते हैं कंडीशन नंबर 1। और फिर अब इतना होने के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो इसको, तो पी आर स्क्वायर को हमने लिखा यहाँ पे पी आर स्क्वायर जो यहाँ पे चाहिए, विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर है तो उसको भी लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर जो हमको यहाँ पे चाहिए। फिर एस आर स्क्वायर है जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको एस आर, तो यहाँ पे आते हैं और एस आर के जगह पे लिख देते हैं क्यू आर अपॉन टू जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप लिखो यहाँ पे प्लस और फिर जहाँ पे एस आर का स्क्वायर लिखा है, या आप ऐसा करिए यहाँ पे एस आर है, एस टी है, एस आर है, तो एस आर हमको नहीं चाहिए लेकिन एस टी जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसकी जगह पे आप ये लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो पी एस स्क्वायर हम देखिए फिर से बता रहा हूँ, पी आर स्क्वायर है लिखा, पी एस स्क्वायर है लिखा, एस आर स्क्वायर नहीं है क्यू आर अपॉन टू लिखिए, एस टी है, एस आर नहीं है क्यू आर अपॉन टू लिखिए। तो चलिए एस आर स्क्वायर की जगह पे हम क्यू आर अपॉन टू का स्क्वायर लिखेंगे, तो क्यू आर अपॉन टू का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये एस आर का स्क्वायर है। फिर प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई बाय एस टी है, तो चलिए मल्टीप्लाई का साइन हटाएंगे तो भी चलेगा या रखते हैं कोई बात नहीं। तो एस टी तो हमको चाहिए तो एस टी हमने लिखा और फिर मल्टीप्लाई बाय एस आर है, एस आर को फिर से आप क्यू आर अपॉन टू लिखिए तो क्यू आर अपॉन टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है और अब आपको करना क्या है कि पी आर स्क्वायर आपने लिखा विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर आपने लिखा, इसको छोड़ दीजिए ये दोनों लिख दीजिए, तो प्लस लिखा और आपने लिखा एस टी इंटू क्यू आर जिसको मैं क्यू आर इंटू एस टी लिख देता हूँ, एक ही मतलब है। और फिर प्लस ये लिख देता हूँ प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। और फिर आप चलिए जो आपको प्रूव करना था तो वो ये देखिए पी आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर पी एस स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। बस इसी तरह आपको ये भी करना है, एग्जैक्टली इसी तरह, सिर्फ एक्यूट एंगल कौन सा है वो ढूंढना है। तो चलिए इसके बाद जो ये वाला प्रूफ है वो देखते हैं। तो चलिए अब सिंस ये माइनस है तो एक्यूट एंगल के लिए ही ये फॉर्मूला बनेगा। तो अगर हम ये वाला एक्यूट एंगल लेते हैं तो सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है कि जिससे ये दो साइड से बना है उसको छोड़कर उसके सामने वाला जो साइड है उसको देखा करते हैं, तो वो है पी क्यू स्क्वायर। तो चलिए पी क्यू स्क्वायर अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो राइट है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद फिर आप लिखोगे पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर। तो उसके बाद यहाँ पे ना पी आर स्क्वायर दिख रहा है ना क्यू आर स्क्वायर दिख रहा है। ये क्यू आर आपको आप पता चला होगा कैसा आता है, ये हम कहीं पे रिप्लेस करते हैं। तो पी आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आपको ये वाला एक्यूट एंगल छोड़ना है। अगर आप ये वाला लेते हो, या छोड़ दीजिए मैं दूसरा बताता हूँ कि अगर हम ये वाला लेते हैं एक्यूट एंगल, तो फिर से वही बात है कि अगर हमने ये और ये साइड छोड़ा तो हमको देखना पड़ेगा ये वाला जो है पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से पी क्यू स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते थे, हम लिखते थे पी एस स्क्वायर और क्यू एस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पी एस स्क्वायर है और ये जो क्यू एस स्क्वायर है ये मीडियन की वजह से हाफ होके रिप्लेस हो सकता है, और ये जो एस टी है वो ये एंगल की वजह से एस टी परपेंडिकुलर पे आ सकता है। तो यही वो ट्राइंगल है जिसका ये फॉर्मूला बन रहा है, तो हमको ये अप्लाई करना है। तो चलिए इसके लिए लिखते हैं। और इस बार अगर आपको मालूम है कि मीडियन का क्या फ़ायदा हुआ तो हम मीडियन से लिखेंगे, या तो देखिए जो प्रीवियस सम्स में हमने मीडियन का लिखा था वही चीज़ हम डायरेक्ट लिखेंगे, और वो फ्रॉम 1 जो है बस वही लिखूंगा मैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा दोनों सम्स एक साथ तो आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। अगर दो एक ही आया है तो आपको मीडियन वाला फिर से लिखना पड़ेगा। तो मैं इतना कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना लिख रहा हूँ कि अगर ये मीडियन है तो क्यू एस और एस आर इक्वल है। देखिए क्यू एस इज़ इक्वल टू एस आर एंड विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, ये हमने पीछे देखा था। तो हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब मैंने ये भी बताया था क्यू आर अपॉन 2, और उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया था। सपोज हम वहीं से ले रहे हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्यूट एंगल लेना है उसके लिए चलते हैं। तो हमें लेना है, एक मिनट है, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इस ट्राइंगल में फिर ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे कि पी टी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू एस।
और फिर हम लिख सकते हैं बाई एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाई एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा? तो सबसे पहले वही रूल है कि इसको, एक मिनट फिर से प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये और ये जिससे ये एंगल बना है इसको हमको छोड़ के इसके सामने वाले का स्क्वायर लिखना है जिसका नाम है पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर इसको छोड़ देंगे और हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। और सिंस ये एक्यूट एंगल है, आपको मालूम है कम कम मतलब माइनस, फिर 2 लिखेंगे और उसके बाद इस एंगल को फोकस किया है तो इससे परपेंडिकुलर की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एस टी, और फिर मल्टीप्लाई बाय इसी से चलेंगे लास्ट तक ट्राइंगल तक, क्योंकि ये ट्राइंगल लिया है तो एस क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एस क्यू। और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है। पी क्यू यहाँ पे चाहिए तो पी क्यू स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर हमको चाहिए तो हम पी एस स्क्वायर को सेम लिखेंगे। फिर प्लस इस बार पिछले टाइम में एस आर का नंबर था, इस बार क्यू एस का नंबर है। क्यू एस स्क्वायर यहाँ पे नहीं है कहीं पे, जहाँ पे क्यू एस है वहाँ पे आप क्यू आर अपॉन 2 लिखिए। तो यहाँ पे क्यू एस का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर, और फिर आगे माइनस है, हम लिखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एस टी है, एस टी हमको चाहिए तो एस टी को हम लिखेंगे वैसी सेम, और फिर मल्टीप्लाई बाय एस क्यू आ गया या क्यू एस आ गया, ये क्यू एस एस क्यू सेम है। तो क्यू एस एस क्यू सेम है तो उसके जगह पे हम क्यू आर अपॉन 2 लिखेंगे, तो इसके प्लेस पे भी हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन 2, और फिर देखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होता है, और अगर इसको अरेंज करके लिखा जाए तो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे है, पी एस स्क्वायर यहाँ पे है, फिर ये माइनस एस टी इंटू क्यू आर को हम क्यू आर इंटू एस टी लिख सकते हैं, क्यू आर इंटू एस टी, और फिर प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो अब अगर आप देखोगे तो वही है पी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये प्रूव होएगा। तो अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम अच्छी तरह याद है तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसके बाद का जो सम्स है वो इसी के बेस पे स्टूडेंट्स, ट्राइंगल इस तरीके से था, ट्राइंगल घूम जाने वाला है, घूमने के बाद भी किस तरह फॉर्मूला बनेगा वो आपको याद रखना है, तभी आपका 4th सम्स होगा। तो चलिए 4th सम्स शुरू करते हैं, 5th सम्स मेरा मतलब है। तो चलिए देखिए 5th सम्स स्टार दिया है, डिफ़िकल्ट बता रहा है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है, हाँ लेंदी है। तो चलिए देखते हैं सम्स क्या लिखा है कि इन फिगर दिस वाला मतलब इस फिगर में पॉइंट टी इज़ इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो ये जो है रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस और उसके अंदर एक पॉइंट है जिसका नाम है टी, और फिर हमको इतना देने के बाद बोला है कि प्रूव करो कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। और फिर हमको एक हिंट दिया कि एश्योर इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एस आर, और ए टी बी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो चलिए इसको हम सम्स सॉल्व करेंगे, 2 मेथड से इसको करना है। एक तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो अभी अभी हमने सीखा है, और एक सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको जो भी ईजी लगेगा आप वो मेथड कर सकते हो। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमको इसको करना है, लेकिन सिंस ये सम्स लेंदी है इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना भी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हम इसका आगे का पार्ट पहले करेंगे, फिर प्रीवियस पार्ट को बाद में करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जिसे अगर हम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इतना छोटा कर देंगे क्वेश्चन को, और हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की शर्तें क्या है कि उसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ रहना चाहिए ट्राइंगल के अंदर। तो वो मान लेते हैं कि वो शर्तें जो हमको चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, ऐसा समझिए कि हमारे पास इतनी चीज़ें पहले से है, जबकि ये है नहीं। हम करेंगे इसको किस तरह, हम सेकेंड पार्ट पहले करेंगे, फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे, तब आपको समझेगा। मान लीजिए कि आपके पास पी एस और क्यू आर इक्वल है, पी एस और क्यू आर इक्वल है, ये वैसे भी इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये कहीं पे हमने प्रूव भी किया है। एंगल एस ए बी 90 डिग्री है, एंगल एस ए बी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंगल आर बी ए 90 डिग्री है, एंगल आर बी ए 90 डिग्री है ये वाला एंगल, और ए एस बी आर के इक्वल में है, ए एस बी आर के इक्वल में है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस
से अगर हमको ये प्रूव करना है तो ये चीज़ हमारे पास पहले से होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमने ऑलरेडी किया है इसको फाइंड आउट पार्ट 1 में। मतलब ये बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आगे का पार्ट पहले बता रहा हूँ, फिर पहले जो आने वाला है उसको बाद में बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। तो ये कहाँ पर कैसे हमने प्रूव किया मैं आपको बताऊँगा। सपोज़ अभी इतना आप मान के चलिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, और फिर हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और इसमें हमको अप्लाई करना है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर का होना ज़रूरी है। तो आपको मालूम है कि अगर एंगल एस ए बी 90 डिग्री है, अगर एंगल एस ए बी 90 डिग्री है तो बी एस ए बी बोलिए या एस ए टी बोलिए, मतलब एक ही है। तो आप इसको देख के एस ए टी भी बोल सकते हो। तो अगर या ऐसा ही बोल सकते हो कि एस ए बी अगर 90 डिग्री है तो टी ए जो है वो पी एस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर टी ए पी एस पे परपेंडिकुलर है तो ये वाला अगर हम एक्यूट एंगल लेते हैं तो क्या एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो? तो 100% अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको एक ट्रायंगल चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए और कोई एक एक्यूट एंगल चाहिए। तो हमने ये एक्यूट एंगल लिया है। तो चलिए अब पाइथागोरस का एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लिख लेते हैं कि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल इन ट्रायंगल टी पी एस, लिखते हैं कि इन ट्रायंगल टी पी एस लिखते हैं कि एंगल एस ए बी इज़ 90 डिग्री। और क्यों? क्योंकि हमने कहीं पे प्रूव किया है, वो था 5th नंबर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 5th। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर टी ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस, देयरफॉर टी ए इज़ परपेंडिकुलर टू पी एस। और फिर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाई एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आपको फॉर्मूला मिलेगा? तो सिंस हमने ये एक्यूट एंगल लिया तो आपको मालूम है कि ये साइड को और ये साइड को आपको छोड़ना पड़ता है और इन दोनों के सामने जो होता है उसका स्क्वायर लेना पड़ता है। तो पी टी का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन पी टी के जगह पे टी पी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो पी टी के जगह पे टी पी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी पी स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू, फिर आपको मालूम है फिर इसको छोड़ के फिर ये दोनों लेना पड़ता है। तो पी एस स्क्वायर और टी एस स्क्वायर, तो टी एस तो सही है और पी एस स्क्वायर ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो पी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, पी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। और सिंस ये एक्यूट एंगल है तो आपको मालूम है यहाँ पे आएगा माइनस, फिर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय। अब क्या करोगे, अब आपको क्या करना है, इस एंगल को टारगेट किया था तो इससे परपेंडिकुलर पे चलना है, तो एस ए आना है। तो एस ए है लेकिन हम ए एस लिखते हैं, ए एस और मल्टीप्लाई बाय, फिर इसी परपेंडिकुलर के बाद आपको ट्रायंगल को कंप्लीट करना है तो एस पी, जिसको हम पी एस लिखेंगे। तो पी एस, और ये हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे 8 था, 9th करेंगे क्योंकि 8 तक हमने ऑलरेडी पहले किया है कुछ, इतना आपको करना है। फिर उसी तरह अब हमको लेना है ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल आर बी ए 90 डिग्री है। तो अगर आर बी ए 90 डिग्री है तो इसका मतलब टी बी जो है वो क्यू आर पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और फिर अगर हमने ये एक्यूट एंगल लिया तो हम यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम जैसा यहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, और हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंगल आर बी ए इज़ 90 डिग्री। और ये हमको मिला है इक्वेशन नंबर 6 से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम 6th, जो हमने पहले प्रूव किया है। और फिर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, तो चलिए थोड़ा कलर चेंज किया है, फिर हम लिखते हैं कि बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखते हैं देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा इसके लिए, तो आपको मालूम है कि ये एक्यूट एंगल लिया है तो ये साइड को और ये साइड को छोड़कर हमको लिखना पड़ेगा टी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे भी टी क्यू स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं टी क्यू, तो आप लिखिए टी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर आपको ये दोनों लेना है तो टी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो टी आर लिखा है तो बराबर लिखेंगे, तो टी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, फिर एक्यूट एंगल है तो माइनस आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको मालूम है ये एंगल लिया है तो आर बी
और आर क्यू आएगा, तो आर बी को हम बी आर लिखते हैं, बी आर और मल्टीप्लाई बाय आर क्यू को क्यू आर लिखते हैं, क्यू आर। और इसको 9 के बाद 10th लिखने से पहले हम एक ही काम और करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, टी क्यू स्क्वायर, टी आर स्क्वायर यहाँ पे है तो टी आर स्क्वायर को टी आर स्क्वायर लिखिए, प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे क्यू आर है वहाँ पे आपको पी एस लिखना है, क्योंकि मैंने बोला था कि पाइथागोरस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको ये और ये इक्वल मिलना चाहिए और ये इक्वल मिलना चाहिए, पहले से आपके पास रहना चाहिए, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। तो जहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है वहाँ पे आप लिख दीजिए पी एस स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू बी आर यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे बी आर है वहाँ पे लिख दीजिए ए एस, और ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। फिर मल्टीप्लाई बाय क्यू आर के जगह पे फिर से लिख दीजिए आप पी एस। तो आपने किया क्या कि जो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिखी उसकी जगह पे यहाँ से आपने रिप्लेस कर लिया। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कर लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 10, और फिर आपका मैक्सिमम काम जो है वो हो चुका है। अब देखिए इसके इक्वल के इस तरफ टी पी स्क्वायर है, इसके इक्वल के इस तरफ टी क्यू स्क्वायर है। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो, इक्वेशन नंबर 10th को और 9th को, तो टी क्यू स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टी क्यू स्क्वायर यहाँ पे है ये वाला, और टी पी स्क्वायर इक्वल के वो साइड में है। तो अगर वो इक्वल के ये साइड में होता तो वहाँ से इस तरफ आया होता तो माइनस में रहता स्टूडेंट्स। मतलब अगर टी क्यू स्क्वायर, जैसे ये देखिए ये टी एस स्क्वायर है और ये प्लस टी क्यू स्क्वायर है, अगर इसको हम यहाँ पे भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके प्लस होने के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप टी क्यू स्क्वायर में से टी पी स्क्वायर माइनस करोगे, टी क्यू स्क्वायर, देखिए टी क्यू स्क्वायर में से आप टी पी स्क्वायर अगर माइनस करोगे, 1 मिनट, माइनस टी पी स्क्वायर, तो जब ये माइनस टी पी स्क्वायर वो साइड जाएगा तो प्लस टी पी स्क्वायर जैसा दिखाई देगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे प्लस दिखने का मतलब है कि वो इस तरफ माइनस था। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है, मतलब टी क्यू स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर करना है। तो आपको लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम 10, उसके बाद आपको देखना है किस तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग 9th ये वाले को फ्रॉम 10th, तो पहले ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी क्यू स्क्वायर, तो लेफ़्ट वाले में से लेफ़्ट वाला पहले माइनस होएगा, तो टी क्यू स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर बन जाएगा। तो टी क्यू स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू, तो इसका पूरा राइट में से इसके पूरे राइट को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके राइट साइड को हम लिखते हैं ब्रैकेट में टी आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एस मल्टीप्लाई बाय पी एस, फिर उसमें से माइनस करना है, फिर इसका वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो पी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर माइनस 2as इंटू पी एस, और फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे रहेगा देयरफॉर यही रहेगा टी क्यू स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट पूरा ओपन हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा टी आर स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एस इंटू पी एस, फिर माइनस पी एस स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस टी एस स्क्वायर, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2as इंटू पी एस। और उसके बाद तो देखिए उसके बाद अगर आप देखते हो तो ये टी आर स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे कुछ नहीं है, पी एस स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे पी एस स्क्वायर माइनस में है, तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। फिर माइनस 2a इंटू ए एस इंटू पी एस, माइनस देखिए ये माइनस में है, माइनस 2as इंटू पी एस, और ये प्लस में है प्लस 2as इंटू पी एस, तो ये पूरा भी यहाँ पे कैंसिल होता है। तो अब जो बच रहा है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है टी क्यू स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बच रहा है टी आर स्क्वायर और यहाँ पे बचता है माइनस टी एस स्क्वायर। तो ये जो माइनस माइनस दिख रहा है आप इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे टी क्यू स्क्वायर है, माइनस वाले को यहाँ पे बुला लीजिए, प्लस टी एस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस टी आर स्क्वायर है,
ये माइनस वाले को वहाँ पे बुला लिए प्लस टी पी स्क्वायर और फिर आप यहाँ पे कंपेयर करिए, देखिए टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर है, हमको टी क्यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मिला है, टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर है, टी आर स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, वन एंड द सेम है, आप दैट इज़ करके लिख सकते हो ये वही चीज़। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन मैंने आपको बोला था ये चीज़ कब होगा, जब आपके पास ये रहेगा, इतना होगा तब आपको वो करना है। तो ये जो हमने किया है स्टूडेंट, ये सेकेंड पार्ट है, आप समझिए, यहाँ से आपको शुरू नहीं करना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ पहले वो लिखना है, फिर आपको ये लिखना है। तो चलते हैं, क्योंकि ये हमको चाहिए तभी हम वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे मिलेगा हमको, उसके लिए हम देखते मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। तो चलिए, पहले तो हमारा ये क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, अब हम पहले गिवन लिख लेते हैं हमारे पास क्या दिया है। तो गिवन में क्या है कि क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसमें से पॉइंट टी जो है इज़ इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, वो टी जो है वो रेक्टेंगल के इंटीरियर में, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको, ये प्रूव करना है, तो आप लिखोगे टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। और फिर आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है, जिसका मतलब है कि आप ये ड्रॉ करोगे जो इसको पैरेलल रहेगा, जैसा फिगर में दिया है। तो आप लिखोगे कि ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एस आर एज शोन इन द फिगर एंड ए टी बी, और तीनों पॉइंट क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। फिर अब देखिए हमको किस तरह प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको मालूम है कि फिर ये इसके इक्वल में रहेगा, जो हमको चाहिए था। और दूसरी बात है कि क्या ये इसको पैरेलल रहेगा, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो हम सब नहीं लेंगे, हम इन दोनों को इक्वल बताएंगे और इन दोनों को पैरेलल बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, और उसको इक्वेशन 1 कर देंगे, और लिख सकते हैं कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, उसको इक्वेशन 2 करेंगे। तो पी एस और क्यू आर इक्वल है, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, और इन दोनों का रीज़न हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। इसका यही मीनिंग है कि अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। फिर उसके बाद हम एंगल को ले लेंगे और लिखेंगे कि एंगल ए एस आर ये वाला एंगल, और एंगल बी आर एस ये वाला एंगल, ये दोनों 90 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, और इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि ये और ये इक्वल बताया, ये और ये पैरेलल बताया, और ये दोनों एंगल को 90 डिग्री बताया। अब हमें चाहिए क्या था, ये दोनों भी इक्वल बताना है आपको। तो और ये एंगल को भी आपको 90 डिग्री बताना है, जो हमने लिखा था प्रूफ के टाइम। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू एस आर, ए बी एस आर को क्यों पैरेलल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने वही किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से, और इसको कर देंगे कंडीशन नंबर 4। तो अब देखिए ए बी एस आर के पैरेलल है, ए बी एस आर के पैरेलल है, और हमने यहाँ पे बताया कि पी क्यू भी एस आर के पैरेलल है, मतलब ये तीनों भी पैरेलल हो जाएंगे। अगर हम 2 को और 4 को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 4 ये तीनों भी पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी विच इज़ पैरेलल टू एस आर, तो ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर ये तीनों पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या हो सकता है, अगर हम ये दोनों पैरेलल समझे और ये ट्रांसवर्सल समझे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मालूम है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहता है। और सिंस ये 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये रेक्टेंगल का एंगल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल ए पी क्यू और एंगल एस ए बी दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। इसको 5th कर ली, इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल। और एक चीज़ आप लिख लीजिए एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हमने बता दिया, तो हमको ये 90 डिग्री बताना था स्टूडेंट्स, एक ये भी 90 डिग्री बताना है। तो जिस तरह हमने ये 90 डिग्री बताया है इसको लेके करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसी तरह हम ये भी 90 डिग्री बता सकते हैं इसको लेके। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल आर बी ए जो है वो भी 90 डिग्री है, और उसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और फिर देखिए अभी हमने क्या क्या बता दिया, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट था कि पी एस क्यू आर के इक्वल में होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे बताया। फिर उसके बाद हमको बताना था कि ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया 2 चीज़। और तीसरा हमको बताना था कि ए एस जो है वो बी आर के इक्वल में होना चाहिए। तो ए एस बी आर के इक्वल में तब होगा जब हम ये प्रूव करें कि ये जो फिगर देख रहे हैं ये भी एक रेक्टेंगल है। तो ये दोनों एंगल को हमने 90 डिग्री यहाँ पे बता दिया था इक्वेशन नंबर 3 में, और ये वाले को 90 डिग्री हमने यहाँ पे बताया 5th में, और ये वाले को 90 डिग्री हमने यहाँ पे बताया 6th में। तो 3rd में हमने ये दोनों एंगल को 90 डिग्री बताया, और 5th में हमने ये एंगल को 90 डिग्री बताया, और 6th में हमने ये एंगल को 90 डिग्री बताया। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल है, क्योंकि
कोई भी क्वाड्रेटल के अगर चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तो सबसे पहले उसको रेक्टेंगल बोला जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर क्वाड्रेटल ASBR इज रेक्टेंगल, और इसका रीज़न देंगे फ्रॉम थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, थर्ड से फिफ्थ और सिक्स से बोलेंगे। तो अब अगर ये रेक्टेंगल है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फिर AS और BR इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वली होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर AS इज इक्वल टू BR, और उसको करेंगे कंडीशन नंबर 8, और उसका रीज़न लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमको जो जो चाहिए था वो हो चुका। हमको PS QR के इक्वल बताना था, वो हो गया। हमको ये एंगल 90 डिग्री बताना था, ये एंगल 90 डिग्री बताना था, ये हो गया। और AS और BR इक्वल बताना था, ये हो गया। तो देखिए हमने इतनी चीज़ बता दी है, PS QR के इक्वल में ये दोनों 90 डिग्री और AS BR के इक्वल में। तो उसके बाद फिर हमने जो किया ये वाला चीज़ ये आपको करना था। तो सबसे पहले जो हमने अभी बताया वो करना था, उसके बाद आपको ये करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए ये एक मेथड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सेकंड मेथड में हम पाइथागोरस थ्योरम से ही इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस सम्स को सेकंड मेथड से करने वाले हैं, जिसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए भी अगर देखा जाए तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत ऑलरेडी से हमको पड़ने वाली है, जिसमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि PS और QR आपको ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस के टाइम नहीं ज़रूरत है। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको ये और ये चाहिए था। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से जो हम सेकेंड मेथड करने वाले हैं, हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन ये और ये चाहिए। मतलब हमको ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हमारे पास रहना चाहिए, AS BR के इक्वल में रहना चाहिए, जो पहले भी चाहिए था। इस बार नया चीज़ है कि AP जो है वो BQ के इक्वल में होना चाहिए। PS QR के इक्वल में जो चाहिए था एप्लीकेशन में, वो नहीं चाहिए। और ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको सॉल्व कर इसका जो हमने इसको सॉल्व किया था फर्स्ट वाले मेथड में, उसको एज इट इज़ ही लिखना है हमको। तो चलिए अब यहाँ पे हमको एक्चुअल में करना है क्या है, TS स्क्वायर अगर आप देखते हो तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल में मिलेगा आपको TS, जिसमें पाइथागोरस का अगर फॉर्मूला लिखोगे तो आपको TS स्क्वायर मिलेगा। बोलने का मतलब ये देखिए TS आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे, इसका एक फॉर्मूला लिखोगे। फिर TQ स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है TQ, तो इसमें भी एक पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इन दोनों का जो फॉर्मूला आप ऐड कर लोगे। फिर TP अगर देखोगे तो वो इस ट्रायंगल में दिख रहा है, तो इसमें भी पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और फिर TR अगर देखते हो तो वो इस ट्रायंगल में दिख रहा है, तो इसमें भी आप पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे। और एक बार इन दोनों को ऐड करोगे, एक बार इन दोनों को ऐड करोगे, फिर उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। पर ये चीज़ हमको चाहिए था, तो ये चीज़ अगर चाहिए हमको तो ऑलरेडी हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका वही मेथड रहेगा जो हमने ऑलरेडी किया था। देखिए जो फर्स्ट मेथड में किया था, तो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक सब सेम था, AS इज इक्वल टू BR। लेकिन इसके अंदर AP इज इक्वल टू BQ भी चाहिए, जो हम पाइथागोरस के थ्योरम में कर रहे हैं। तो हमको एक लास्ट में और लिखना पड़ेगा कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AP इज इक्वल टू BQ, और उसको कर देंगे कंडीशन नंबर 9th। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 9th बताया था, जो हमने इसके पहले इक्वेशन में देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 9th लिखा है स्टूडेंट्स। तो बस आप समझिए कि यहाँ पे एक नया चीज़ आएगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव कि AP इज इक्वल टू BQ, जिसको हम 9 करने वाले, बाकी सब कुछ वैसा ही वैसा है। तो फिर से बता रहा हूँ कि पाइथागोरस के थ्योरम के लिए आपको चाहिए AS BR के इक्वल में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, AP BQ के इक्वल में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री चाहिए, जो यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है, SAB और RBA। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन वहीं से कॉपी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे और इसके अंदर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसके लिए 90 होना ज़रूरी है। तो हम बोलेंगे कि SAB जो है, एंगल SAB वो 90 डिग्री है फ्रॉम 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल SAB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 5th। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब TA जो है वो PS को परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर TA जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा PS को, एक मिनट, PS को। और फिर अब हम लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल और लिखते हैं कि इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल TAS पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या मिलेगा आपको TS स्क्वायर। तो आपको मिलेगा TS स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू TA, तो 80 लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो 80 स्क्वायर, यहाँ पे TS ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ से कॉपी करेंगे, ST नहीं लिखेंगे। तो 80 स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस हो गया। और इसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीज़न पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको फुल में लिखना पड़ेगा। और ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 नहीं,
9 तक तो हमने पहले ही कर लिया इसके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 10th, क्योंकि पहले ये स्टेप हुआ है। तो ये आपको पूरा अच्छे से लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जगह का शॉर्टेज, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस के थ्योरम से ये लिखा है। अब आपको ये ट्रायंगल लेना है और फिर यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है जो आपको यहाँ से बताना है इसी के जैसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल आर बी ए इज़ 90 डिग्री, एंगल आर बी ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको लिखेंगे फ्रॉम 6th, जो हमने 6th में प्रूव किया पहले। और फिर हम लिखेंगे देयरफॉर टी बी जो है वो क्यू आर को परपेंडिकुलर रहेगा, तो टी बी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और फिर इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसी जैसा लिखेंगे देयरफॉर इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल टी बी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे टी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे टी क्यू तो टी क्यू नाम रहेगा, तो टी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर टी बी स्क्वायर तो आप बी टी स्क्वायर लिखिए अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, तो बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, और इसका भी रीज़न आपको लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 11th। तो इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 11th। तो देखिए अब टी एस स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर आपके पास है, और लेकिन यहाँ पे टी एस स्क्वायर और टी क्यू स्क्वायर के बीच में प्लस है, तो आप क्या करिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब 10th को और 11th को ऐड कर लिए। तो यहाँ पे लिखिए कि एडिंग 10th एंड 11th, और यहाँ पे आप लिखिए देयरफॉर क्या बन जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर ये प्लस ये हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, फिर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, तो बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 12th। तो ये हो जाएगा 12 जो आपको अच्छी तरह समझना लिखना है। तो शॉर्टेज है प्लीज़ का स्टूडेंट्स, इसके लिए एडजस्टमेंट हो रहा है। तो जैसे हमने इन दोनों में पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके दोनों को प्लस किया है, अब हमको इन दोनों में लिखना है। तो इसके लिए हम ये इतना नहीं बताएंगे, ऑलरेडी जब टी ए पी एस को परपेंडिकुलर है टी ए पी एस को, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ऑलरेडी टी बी क्यू आर को परपेंडिकुलर है, टी बी क्यू आर को परपेंडिकुलर है, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल लिख के डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब हम लिखते हैं कि ये वाले ट्रायंगल में, और यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी ए टी, और पाइथागोरस का थ्योरम आप डायरेक्ट लिखिए तो आपको मिलेगा पी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो टी पी स्क्वायर है, तो आप लिखोगे टी पी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इसको यहाँ पे आप लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे, और इसको हम करेंगे ये 12 था, इसको 13th करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब ये ट्रायंगल लिया है, अब बच रहा है ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और लिखते हैं कि ऑल्सो इन राइट एंगल्ड, थोड़ा राइटिंग पे भी प्लीज़ वो करिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल टी बी आर, और इसमें भी फॉर्मूला लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पे आ जाएगा टी आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी दिया टी आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे टी आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, टी बी है अल्फ़ाबेटिकल में लिखेंगे बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, और इसको भी लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम, और इसको करेंगे हम इक्वेशन नंबर 14th। काफ़ी इक्वेशन बन रहा है। तो अब देखिए जैसे हमने इन दोनों का पाइथागोरस लेके इनको ऐड किया, यहाँ पे बनाया, वैसा अब इन दोनों को भी ऐड करेंगे, मतलब 13 को और 14 को ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर 13th एंड 14th, तो आपको क्या मिलेगा, ये प्लस ये, तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, इसके साथ इसको ऐड किया तो विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, फिर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, बी टी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। और फिर अब देखिए अब क्या करेंगे, आप इसको सेम लिखेंगे कि टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से आएंगे,
यहाँ पे ए पी स्क्वायर दिख रहा है क्या? यहाँ पे आपको ए पी स्क्वायर दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ए पी की जगह पे बी क्यू लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए टी स्क्वायर है क्या? यहाँ पे भी ए टी स्क्वायर है तो है, तो ए टी स्क्वायर को आप ए टी स्क्वायर ही लिख दोगे। फिर प्लस यहाँ पे बी टी स्क्वायर है क्या? यहाँ पे बी टी स्क्वायर है तो है, तो बी टी स्क्वायर को भी बी टी स्क्वायर लिख दोगे। प्लस यहाँ पे बी आर स्क्वायर है क्या? यहाँ पे बी आर स्क्वायर है तो नहीं है, तो इस बी आर को आप लिख दोगे ए एस स्क्वायर। और यहाँ पे बता दोगे कि आपने ये सब कहाँ से किया है, तो आप बताओगे 8th और 9th से, तो आप लिखोगे फ्रॉम 8th एंड 9th। और फिर अगर आप देखते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू भी 5 है तो क्या x और y इक्वल हो जाते हैं? तो आंसर इज़ राइट। मतलब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाता हूँ। उससे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 15 कर देते हैं। अब देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड है टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, जैसा x हो गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड है टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, जो y हो गया। लेकिन इसके राइट हैंड साइड में और इसके राइट हैंड साइड में क्या है? इसके राइट हैंड साइड में ए टी स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में भी ए टी स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस ए स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस ए स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस बी टी स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस बी टी स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस बी क्यू स्क्वायर है, इसके राइट हैंड साइड में प्लस बी क्यू स्क्वायर है। मतलब इसका पूरा राइट हैंड साइड इसके पूरे राइट हैंड साइड को इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 12th एंड 15, तो हम ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं। पहले आप ये लिख दीजिए कि बाद में लिखे, हम पहले फ्रॉम नहीं लिखेंगे, पहले ये दोनों को इक्वल बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख दीजिए आप फ्रॉम 12th एंड 15th। और फिर आपका जो प्रूफ था ये पूरा हो चुका। यहाँ पे जो लिखा टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सम 5 मार्क्स के लिए आएगा। अगर आएगा तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। 2 मेथड आपको बताया है, जो भी आपको ईजी लगे आप उसको करिए। चलिए मिलते हैं। ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है, प्रैक्टिस सेट भी ख़त्म होता है 2.2। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।